हेलो बच्चों, कैसे हो बेटे? सब बढ़िया। चलिए आज हम लोग यू ऑल आर मोस्ट वेलकम बेटा। आज हम लोग इसमें जो जेनेटिक्स के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उसी की अगली कड़ी में हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस को फर्दर देखेंगे इसमें। चलिए आज हम लोग जो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें से पहला क्वेश्चन है देखो, an individual homozygous for gene CD is crossed with wild type and F1 crossed back with a double recessive। देखो इसमें कहता है कि जो an individual homozygous for gene CD is crossed with, ये एक homozygous है CD, इसका क्रॉस कराया गया वाइल्ड टाइप से। वाइल्ड टाइप क्या होता है बेटा? वाइल्ड टाइप दैट इज ओरिजिनल टाइप। ओरिजिनल मतलब डोमिनेंट फॉर्म। ठीक है, तो देखो यहां पर इसको ये जो इसमें इसका हम एक छोटे से फिगर से आपको बताते हैं। जैसे देखो ये अगर वाइल्ड टाइप है, जैसे देखो यहां ये होमोलोगस क्रोमोसोम है और इसका यहां पर C, ये भी C, ये D, ये भी D। देखो ये दो जीन है और ये दोनों होमोजाइगस कंडीशन में है। इसको क्रॉस कराया गया किससे? वाइल्ड टाइप से। वाइल्ड मतलब डोमिनेंट से। तो देखो डोमिनेंट से जब हम क्रॉस कराएंगे तो यहां देखिए ये प्लस 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 दोनों का डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट को हम लोग प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो मॉर्गन ने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया था। देखिए ये दो पेरेंट हैं। अब जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसा आएगा बेटा? इसको देखो, देखिए अब ये क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, चूंकि ये भी होमोजाइगस है ये भी होमोजाइगस है, तो इधर से एक गैमेट आएगा दैट इज C और ये D, और इधर से जो ये गैमेट आएगा प्लस, ये भी प्लस। बताओ ये F1 जनरेशन हो गया, F1 जनरेशन है। ठीक है, अब इस F1 जनरेशन का देखो कह रहा है कि एन इंडिविजुअल होमोजाइगस फॉर जीन CD इज क्रॉस्ड विथ वाइल्ड टाइप एंड F1, ये जो F1 है इसका क्रॉस कराया गया किससे? बैक विथ द डबल रिसेसिव। अगर F1 का हम डबल रिसेसिव से क्रॉस कराते हैं तो वह कैसा होगा? क्रॉस टेस्ट क्रॉस की तरह, ये टेस्ट क्रॉस की तरह। तो इसको जब हम डबल रिसेसिव से क्रॉस कराएंगे तो इसका मतलब है कि किससे? इस तरह से जब हम क्रॉस कराएंगे तो यहां पर अब देखिए, अब इस कंडीशन में पेरेंटल गैमेट्स और रिकॉम्बिनेंट्स गैमेट का क्या चांस होता है। जैसे यहां देखो, अब ये अगर जब ये जो इससे जो गैमेट बनेंगे, जैसे ये क्रोमोसोम अलग हो करके बिना क्रॉसिंग ओवर से गैमेट बनेगा तो क्या होगा? CD। देखो यहां पर इससे 4 तरह के गैमेट बनेंगे। 4 तरह के गैमेट कौन कौन बनेंगे? ये देखिए, एक गैमेट ऐसा होगा कि ये C और ये D। ठीक है, एक गैमेट ऐसा होगा जो बिना क्रॉसिंग ओवर से बनने वाले में, ये देखो प्लस और ये भी प्लस। ठीक है, बिना क्रॉसिंग ओवर से गैमेट बन गए। अच्छा, अब यहां पर क्रॉसिंग ओवर भी होगा, तो क्रॉसिंग ओवर से बनने वाला जो गैमेट है, देखो यहां पर ये मान लो कि यहां पर ये क्रॉसिंग ओवर हुआ, देख रहे हो क्रॉसिंग ओवर हुआ। क्रॉसिंग ओवर से क्या हो जाएगा? ये D और प्लस एक्सचेंज हो जाएगा। तो अब जो गैमेट बनेगा उसका देखिए, अब जो नेक्स्ट गैमेट बनेगा वो इस तरह का होगा, यहां पर स्मॉल c और ये D की जगह क्या आ जाएगा? प्लस। और एक चौथा गैमेट बनेगा जिसमें प्लस और ये क्या हो जाएगा? D। ठीक है, तो देखो ये दोनों कैसे होंगे? रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स होंगे। ठीक है, बिना ये क्रॉसिंग ओवर से बना हुआ गैमेट, और ये दोनों क्या होगा? पेरेंटल गैमेट। इसको कहेंगे बेटा क्या? पेरेंटल गैमेट्स। ठीक, अब देखो, अब यहां पर इन चारों तरह के जो गैमेट बनेंगे, इन चारों गैमेट का बाद में जब इसका डबल रिसेसिव से क्रॉस कराएंगे तो 4 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। अब देखिए, अब पेरेंटल गैमेट का रेशियो और रिकॉम्बिनेंट गैमेट का रेशियो यहां पर दिया हुआ है। देखो यहां पर प्लस प्लस, ये जो दोनों है प्लस प्लस,
इसका नंबर दिया है 903, और CD, ये देखो ये CD, ये दोनों पेरेंटल हैं, और इसका दिया है क्या 897। और यहाँ जो दो तरह का जो गैमेट है प्लस C प्लस, देखो C प्लस 102 और प्लस D, ये प्लस D कितना है 98। तो अब कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द जीन CD, अब ये जो CD है इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। ये जीन मैपिंग से कंसर्निंग क्वेश्चन है जो स्टर्टेवहैंट ने सबसे पहले ड्रोसोफिला में ये जीन मैपिंग का काम किया था, जानते होंगे। और स्टर्टेवहैंट वाज ए स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन। तो ये जो मॉर्गन के स्टूडेंट ने जो वर्क किया था, अब देखो अब इस दोनों के बीच का, ये C और D के बीच के डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर दो जीन के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। देखो यहाँ पर अब इसका है क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला है, क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा। क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी या इसी को रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि टोटल रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल प्रोडक्ट्स, जितने टोटल प्रोडक्ट्स बनेंगे वो, यानी टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल प्रोडक्ट्स इनटू 100। देखिए यही फॉर्मूला है, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। टोटल रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर अपॉन टोटल प्रोडक्ट्स का नंबर। अब देखो यहाँ पर क्या है कि रिकॉम्बिनेंट ये दोनों है, देखो ये दोनों क्या है रिकॉम्बिनेंट, और ये दोनों क्या है पैरेंटल और रिकॉम्बिनेंट को समझने के लिए आपको यहां से भी आप समझेंगे कि जिसका नंबर ज्यादा होता है वो पैरेंटल होता है, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट कभी भी 50% से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो देखो इससे बहुत ज्यादा ये इसका नंबर है, तो ये दोनों पैरेंटल हैं और ये दोनों रिकॉम्बिनेंट हैं। तो अब इस फॉर्मूला पर आपको निकालिए टोटल रिकॉम्बिनेंट का नंबर कितना हुआ 102 प्लस 98। तो देखो यहाँ पर इसी फॉर्मूले पर हम निकालते हैं टोटल रिकॉम्बिनेंट का नंबर कितना हो गया 200 अपॉन टोटल नंबर। देखो ये यहां से यहां तक जितने जो प्रोडक्ट हैं सबका नंबर अगर आप प्लस करोगे तो ये कितना होगा 2000। ये इसका टोटल का नंबर जब आप करोगे तो टोटल प्रोडक्ट्स में ये सारे का तो 2000 आएगा और इनटू 100। अब देखो अब ये जो है, अब इसको आप कैंसिल कर दो, 20 कैंसिल, इधर आपको 20 10, यानी 10 जो है वो इस और जितना परसेंट आएगा, देखो ये परसेंट है ना, तो जितना परसेंट होता है 1% इज इक्वल टू 1 यूनिट डिस्टेंस। 1% एक डिस्टेंस के, एक यूनिट डिस्टेंस के बराबर होता। तो जितना परसेंट आएगा, मान लो यहां पर 10% है, 10%, तो इसका मतलब 10 मैप यूनिट हो गया, 10 मैप यूनिट। और जीन को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग या तो मैप यूनिट में या सेंटीमॉर्गन में, दो चीजों में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए चूंकि यहां पर क्वेश्चन में मैप यूनिट दिया हुआ है तो हम लोग मैप यूनिट को ही यहां पर यूज कर रहे हैं। वैसे नॉर्मली यूकैरियोट्स के लिए सेंटीमॉर्गन एंड प्रोकैरियोट्स के लिए मैप यूनिट का यूज होता। तो देखो यहां पर 10 मैप यूनिट आ गया, तो 10 मैप यूनिट इस दोनों जीन के बीच का डिस्टेंस है, यानी ये इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप क्या करना कि देखो ये जो 4 वैल्यू दिया हुआ है ना, ये 4 वैल्यू में 2 वैल्यू बिग नंबर का होगा और 2 स्मॉल नंबर होगा। जो 2 स्मॉल नंबर होगा वो क्या होगा रिकॉम्बिनेंट, और जो बिगर वैल्यू होता है वो होता है पैरेंटल टाइप। तो आप तुरंत इसको छोटे वाला जो नंबर है उसको 2 को प्लस करके टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट निकालेंगे, और फिर उसके बाद ये जो टोटल का नंबर, टोटल प्रोडक्ट्स का नंबर, और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट निकालेंगे, और जितना परसेंट होगा वही उस 2 जीन के बीच का क्या होगा डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये जो लिंकेज के केस में, और लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन है उसी से रिलेटेड, ये उसी चैप्टर से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो गया।
ठीक है बेटा, चलिए अब इसी तरह का क्वेश्चन हम एक और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज? देखो अब वैसा ही है, अ क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल्स विथ जीनोटाइप दिस। अब देखो, अब ये दो जीनोटाइप के बीच क्रॉस है, अ क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल्स विथ जीनोटाइप दिस एंड दिस। अब देखो यहां भी उसी तरह का कंडीशन है, ये जो दो पेरेंट को यहां पर क्रॉस कराया गया है, इसमें से बोथ हेट्रोजाइगस है और ये होमोजाइगस रिसेसिव है। ये भी एक तरह का टेस्ट क्रॉस ही है, टेस्ट क्रॉस टाइप का ही है। और इसमें क्या होगा कि अब देखो, अब यहां पर भी वही चीज है, जैसे हमने यहां पर ये मैंने इसका टेस्ट क्रॉस करा के जो रेशियो निकाला था, बिल्कुल इसी तरह का अब इसका हमको दिया हुआ है। देखो यहां भी चार तरह का ये प्रोडक्ट है, देखो क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल्स विथ जीनोटाइप दिस एंड दिस प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग प्रोजेनी। अब ये चार तरह के प्रोजेनी यहां पर प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से देखो ये चारों का अपना एक वैल्यू दिया हुआ है, कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी का 83, कैपिटल स्मॉल ए ये। तो देखो अब आपको जैसे बताए थे, इस चार वैल्यू में से दो छोटा वैल्यू जो है, देखो ये दो छोटा वैल्यू है क्या, 21 और 19, ये दोनों क्या होगा बेटा, रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट्स हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स। और ये जो दोनों बिगर वैल्यू है ये पेरेंटल है। ठीक है, तो आप यहीं पर इसी फॉर्मूले को यहां भी सेट करो। तो यहां पर इस फॉर्मूले को हम अगर मान के अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट, बताओ सेम फॉर्मूला। तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट कितना होगा, 21 प्लस 19, तो 21 प्लस 19 अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो देखो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में हम यहां पर लिख देते हैं 83 प्लस 21 प्लस 19 प्लस 77। देखो सबका टोटल कर लेंगे हम लोग, तो बताओ ये कितना हो गया, 21 प्लस 19, तो ये हो गया 40 हो गया। चलिए और इसको जो निकालेंगे इसका कितना होगा, देखो यहां पर इसका नंबर हो जाएगा 200। कितना होगा बेटा, 200। देखो ये जो 200 है ये आप यहां पर लिख दो, इसको कितना होगा, 200 हो गया और इनटू 100। ठीक, तो देखिए यहां पर जो होगा ये आपको ये 2 हो गया और ये हो गया आपको 20 आ गया। तो बताओ 20 जो है ये इसका जो परसेंट आ गया 20%, और बताए थे जितना परसेंट होगा वही उस दो जीन के बीच का डिस्टेंस होगा। तो देखो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया है, 6 मैप यूनिट, 6, 10, 20 एंड 40। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से देखो सेम पैटर्न पर है, और यहां भी चार प्रोडक्ट दिया है, दो रिकॉम्बिनेंट और दो पेरेंटल। रिकॉम्बिनेंट और पेरेंटल को समझना काफी आसान है, उसके बेसिस पर आप इसका रिकॉम्बिनेंट बता के और उसका टोटल नंबर करके परसेंटेज निकाल लेंगे, और जितना परसेंट आएगा वही दो जीन के बीच का डिस्टेंस होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ये चीज? चलिए कुछ और क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, अब यहां से हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं। देखो यहां भी उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हमने अभी से पहले दो क्वेश्चन को डिस्कस किया। देखिए, एज्यूम दैट जीन्स ए एंड बी आर लिंक्ड, ए और बी लिंक्ड है जीन, एंड सो 40% रिकॉम्बिनेशन। बताओ कितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन शो कर रहा है बेटा, 40%। इफ प्लस 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 प्लस, देखो एक्चुअली ये दोनों डोमिनेंट है, इज क्रॉस्ड विथ दिस। एक्चुअली अब यहां पर देखो, यहां भी हम उसी तरह का आपको इस फिगर से हम समझाते हैं। जैसे देखिए एक पेरेंट है जिसका ये प्लस प्लस, ठीक है, और यहां भी प्लस प्लस, दोनों डोमिनेंट एलील है। और दूसरा जो पेरेंट है उसका देखो, इसका एलीलिक कॉम्बिनेशन क्या है, ए ए बी बी। ये देखिए ये दोनों प्योर हैं, ये भी ये पेरेंट है जो दोनों एलील, इसका जो दोनों जीन डोमिनेंट हैं उसके।
अब इन दोनों को जब क्रॉस कराया जाएगा तो बताओ इसका जो F1 जनरेशन होगा, एक इधर से गैमेट आएगा, एक इधर से गैमेट आएगा। अब देखिए, अब इसका जो होगा यहाँ पर ये प्लस प्लस, क्योंकि ये दोनों होमोजाइगस है तो ये, और एक इधर से आएगा तो A और B, देख रहे हो, तो ये F1 जनरेशन हो गया, ठीक है, F1 जनरेशन। अब देखो, अब कह रहा है इस दोनों को क्रॉस कराया गया, यही क्वेश्चन है। एज्यूम दैट जीन A एंड B आर लिंक्ड, A और B लिंक्ड है, एंड सो 40% रिकॉम्बिनेशन इफ दिस पेरेंट इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विथ दिस, ये दोनों पेरेंट है, देन टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, टाइप्स एंड प्रोपोर्शन ऑफ गैमेट्स इन F1, देख रहे हो F1 में जो कितने तरह के गैमेट और उसका क्या प्रोपोर्शन होगा, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखो, अब ये जो आपको इस तरह के जो F1 जनरेशन का प्रोडक्ट है, ये जो गैमेट प्रोड्यूस करेंगे तो गैमेट में कैसा होगा, देखो, एक तो ये क्रोमोसोम अलग होकर के गैमेट में चला जाएगा, एक ये चला जाएगा, तो डायरेक्टली बिना क्रॉसिंग ओवर से जो गैमेट बनेगा वो क्या होगा, पेरेंटल गैमेट्स। और एक बार जब क्रॉसिंग ओवर होगा, देखो यहाँ जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो यहाँ पर प्लस के साथ क्या आ जाएगा, B, ठीक है, और यहाँ A के साथ क्या आ जाएगा, प्लस, A के साथ प्लस आ जाएगा, और यहाँ प्लस के साथ B आ जाएगा, तो वो रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स होंगे। तो अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर कह रहा है, जैसे हम यहाँ अगर हम इसको देख लें तो ये पेरेंटल हो गया, पेरेंटल गैमेट्स हो गया, यहाँ पर प्लस प्लस, ठीक है, और ये भी पेरेंटल होगा, A B, ठीक है। देखो, ये दोनों पेरेंटल गैमेट्स, और इधर जब क्रॉसिंग ओवर से बनेगा तो कैसा होगा, इसको देख लो, क्रॉसिंग ओवर से बनेगा तो यहाँ पर प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा, B, ये एक्सचेंज हो जाएगा तो B, और यहाँ क्या होगा, A, और यहाँ हो जाएगा प्लस। तो देखिए, ये दोनों गैमेट्स कैसे हो गए, रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स। R मतलब रिकॉम्बिनेंट, P मतलब पेरेंटल, समझ आएंगे, R मतलब रिकॉम्बिनेंट्स। तो यहां पर देखो, तो यही 4 तरह के गैमेट बनेंगे। तो अब कहता है कि इसमें जो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40%। तो यदि रिकॉम्बिनेशन 40% है, यानी 40% रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स बनेंगे, तो रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स कितने बनेंगे, 40%। तो बताओ पेरेंटल गैमेट्स कितने बनेंगे, 60%। अगर ये 40% है तो पेरेंटल गैमेट्स कितने होंगे, 60%। तो अब ये 60% पेरेंटल गैमेट्स, 40% रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स। अच्छा, पेरेंटल में भी 2 हैं और रिकॉम्बिनेंट में भी 2 हैं। तो बताओ पेरेंटल गैमेट्स अगर 2 टाइप के बन रहे हैं तो 30% एक टाइप का बनेगा और 30% एक टाइप का बनेगा। देखो, ये 30%, ये भी 30%, और इधर पेरेंटल गैमेट्स अगर 40% है तो ये भी आपको क्या होगा, ये भी 2 टाइप का बनेगा, यानी 20% एंड 20%। समझ रहे हो बेटा, पेरेंटल गैमेट्स अगर 60% बन रहे हैं तो 30% ऐसा, 30% ऐसा, और अगर रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स 40% बन रहे हैं तो कितना, 20% ये वाला और 20% ये, ठीक। अब देखिए, अब आपका ऑप्शन में आ जाइए, ऑप्शन में देखो, ये आपको 30% प्लस प्लस, ये 30% AB। अब आप देखो इसमें 30% प्लस प्लस वाले में कौन है, यहां देखो कहीं नहीं है, केवल इसमें है 30% प्लस प्लस AB। देखो AB बनेगा भी 30% और प्लस B, ये देखो प्लस B, ये 20% एंड A प्लस 20%। देख रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, दिस वन, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। अगर आपको ये मतलब रिकॉम्बिनेंट का यानी रिकॉम्बिनेशन का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि पेरेंटल का हम आसानी से निकाल लेंगे, और रिकॉम्बिनेशन में अगर 40% है तो 20-20 करके जो है सो 2 टाइप के रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं और 2 टाइप के पेरेंटल होते हैं, ठीक है। एक ये डोमिनेंट का पेरेंटल, ये रिसेसिव का पेरेंटल, और ये दोनों रिकॉम्बिनेंट, ठीक है बेटा। तो ये था इसका। चलिए अब हम लोग दूसरे सेकंड क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको लिंकेज मैप से रिलेटेड है। लिंकेज मैप जो है यानी क्रोमोसोम के पर जो जीन का पोजीशन है वो किस तरह से है, और इसको मेजर करने का जो तरीका है वो आपको क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी से। तो देखिए अब यहां पर ये क्वेश्चन कहता है कि द क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसीज बिटवीन द जीन्स। अब यहां पर जितने भी जीन्स हैं सब ये लिंक्ड जीन्स हैं, तो क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी जितनी ही होती है, जितना भी परसेंट होता है, इससे पहले हम बताए थे कि क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी जो भी हम कैलकुलेट करते हैं किस फॉर्मूला से, टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू 100। इससे जितना परसेंट हमको रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी आती है वही एग्जैक्ट वैल्यू दो जीन के बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, यानी 1% है तो 1 यूनिट उसका दो जीन के बीच का डिस्टेंस हो गया। यूनिट हम सेंटीमॉर्गन या मैप यूनिट में से जो भी यूज करना हो कर सकते हैं। देखिए अब यहां पर कुछ दिया है फिगर कि क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसीज बिटवीन ए और बी जीन का इतना है, ए और सी के बीच का इतना है, बी और सी का इतना है। तो अब कहता है कि इस जीन का सीक्वेंस बताइए, मतलब जो क्रोमोसोम पर उस जीन का सीक्वेंस क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपको इसका कुछ प्रैक्टिस करना जरूरी है। चलिए तो हम यहां बेटा थोड़ा सा स्पेस यहां पर बना लेते हैं। देखो बेटा अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए अब आपको क्या करना है कि जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो जो सबसे बिगेस्ट वैल्यू होता है, जो सबसे लार्जेस्ट नंबर का है, जैसे 21% सबसे अधिक है, आप इसी को पहले प्लॉट करो। जैसे देखो यहां अब एक हमने यहां पर लाइन ड्रॉ किया और इसमें इसके दो पोजीशन को हम यहां पर एक मेंशन कर लिया। देखिए ये 21% है बी और सी के बीच, तो मान लो कि यह बी है और ये सी है। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 21। देखिए ये हो गया 21 हो गया। इसके बीच का बी और सी के बीच का डिस्टेंस बताओ। 21 के बाद उसका छोटा कौन है, 90 है ए और सी के बीच। देखिए अब ए और सी के बीच यहां पर हम कहीं सी है तो यहां पर ये 19 है तो हम यहां पर ये ले लेते हैं ए। ठीक है, अब ए को यहां पर ले लिए तो आप इसको भी इंडिकेट कर दो। ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 19। ये भी हो गया, 19 हो गया। ए और सी के बीच, ए एंड सी के बीच 19, और ए और बी के बीच। अब देखो ए और बी के बीच का जो है ये आप इसको 6, ये देखिए ए और बी के बीच का 6 है। तो ये हमारा एक सीक्वेंस बन गया बी ए सी। अब इसका ऑप्शन देखिए। अब इसका ऑप्शन जो है हम इसको दोनों साइड से रीड कर सकते हैं। बी ए सी सीक्वेंस हो गया, इस साइड से रीड करेंगे तो सी ए बी। ठीक है, तो अब देखो ए बी सी कोई सीक्वेंस में नहीं आएगा। बी ए सी, देखो बी ए सी अपने आप में करेक्ट तो है। अब आगे देखो ए सी बी भी कोई ऑप्शन मतलब ये गलत है। अब देखिए आइदर बी ए सी और सी ए बी, या तो बी ए सी होगा या सी ए बी होगा। तो इससे ज्यादा करेक्ट ये है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में अगर हम किसी साइड से रीड करेंगे तो वो इस तरह का आएगा। एक साइड से करेंगे तो ये आएगा, दूसरे साइड से करेंगे तो ये आएगा। इसीलिए बी ए सी से ज्यादा करेक्ट, मोर एप्रोप्रिएट आंसर कौन है, 4th। तो इसीलिए ये जो है इसका आपको 4th आंसर इसका करेक्ट है। समझ में आ गया कि सबसे पहले देखो जितना भी परसेंट वैल्यू दिया हुआ है उसमें आपको सबसे पहले आप जो सबसे बिगेस्ट वैल्यू है उसको प्लॉट कर लो। उसके बाद उससे छोटा को आप प्लॉट करते जाओगे तो आपका जो एक प्रॉपर सीक्वेंस में ये सब लेटर अरेंज हो जाएंगे, और यही जो है वो दो जीन के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा अब इस क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ लीनियर क्रोमोसोम मैप डिस्टेंसेस बिटवीन 4 लोकाई आर एज फॉलोज। यानी कि क्रोमोसोम पर, एक लीनियर क्रोमोसोम पर
जो जीन का लोकेशन है, मैप डिस्टेंसेस जो है अलग अलग जीन के बीच का जो डिस्टेंस है बिटवीन द 4 लोकाई आर एज फॉलोज। देखो ए और बी के बीच का इतना, बी और सी के बीच का इतना बताए थे कि जब अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है अलग अलग दो जीन के बीच का, तो हम लोग जब जीन के सीक्वेंस को अरेंज करना है, द क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी बिटवीन सी एंड डी, तो आप इसको पहले प्लॉट करो जो कि किस जीन का क्या पोजीशन है। क्या बताए थे, सबसे पहले हम लोग सबसे बिगेस्ट नंबर वाले को लेंगे, तो देखो 10, इसमें से सबसे बिगेस्ट नंबर कौन है 10, तो ए और बी के बीच, यहां देखिए यहां पर हम प्लॉट करते हैं ए और बी के बीच का डिस्टेंस, मान लो यहां पर हमने ए और ये बी, बताओ इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 10, हो गया। चलिए नेक्स्ट में 6 है ए और सी के बीच, देखो ए और सी के बीच कितना है 6, ए और सी के बीच 6, यहां पर ले लेते हैं सी, ए और सी के बीच कितना होगा, ये ए और सी के बीच 6, ये देखिए ये भी हो गया। ए और सी के बीच ए और डी का, ए और डी का कितना है 3, ए डी का पोजीशन अगर हम यहां पर रखें तो देखिए डी का पोजीशन हम यहां रखते हैं, ठीक है। तो ए और डी जो है इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 3, ये ए और डी, ये डी है, डी, इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया बेटा 3। तो देखो अगर ए और सी के बीच का डिस्टेंस 6 है और इस दोनों का अगर ये है, तो बताओ डी और सी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहां पर अब एक चीज आप ये देख लो, डी को हम यहां भी रख सकते हैं, डी को इसके बाहर भी रख सकते हैं। जैसे मान लो यहां पर डी को हमने यहां पर रखा, ये अगर इसी लाइन को आगे बढ़ाए तो यहां पर डी है, तो हम डी को इसके बीच भी यहां भी रख सकते हैं। तो ए और डी के बीच अगर ये 3 है तो यहां भी 3 हम इसको मानेंगे 3, ये देखिए ऐसा हो गया। तो अब ए और, अच्छा ये भी हो गया, ए और डी का हो गया, उसके बाद बी और सी हो गया, सब हो गया। अब चलिए अब ये कहता है कि द क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी बिटवीन सी एंड डी, अब सी और डी के बीच, यहां देखो यहां पर सी और डी के बीच कितना है 3, तो 3% है, यानी ये 3% इसका हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए। लेकिन अगर हम डी को यहां पर रख रहे हैं इधर इस साइड में, तो बताओ सी और डी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। अगर हम d को अंदर रखे हैं तब तो ये 3 है, लेकिन अगर इस d को हम बाहर रखेंगे तो c और d के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 एंड 3, टोटल 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो c और d के बीच का जो डिस्टेंस है, देखो वही पूछ रहा है c एंड d, तो अब यहां पर 3% ये भी ठीक हो सकता है, 9% ये रॉन्ग है, आइदर 3 और 9, या तो 3 होगा या फिर 9 होगा। तो यहां पर ये ऑप्शन मोर एप्रोप्रिएट है, बताए थे कि अगर ऑप्शन में जो सबसे ज्यादा करेक्ट होगा वो उसमें टिक लगाना है। तो आइदर 3 और 9 इट इज मोर एप्रोप्रिएट, 12 जो है वो भी रॉन्ग हो गया। तो देखो जब आप इस तरह का मैपिंग कर लेंगे, और फास्ट करना, बिल्कुल फास्ट, कि सबसे बिगेस्ट को पहले प्लॉट करो फटाफट, उसके नीचे उससे कम को आप जब करते जाएंगे तो अपने आप आपको जीन के पोजीशन का सीक्वेंस मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा फास्ट करना पड़ता है, समझ गए बेटा। तो ये आपको इस तरह के और भी जो क्वेश्चन होंगे आपको आसानी से इसी पैटर्न से सॉल्व हो जाएंगे, राइट। चलिए अब एक क्वेश्चन यहां पर है कि ह्यूमन मेल हैव लिंकेज, देखो ये लिंकेज ग्रुप से रिलेटेड है। एक्चुअली लिंकेज ग्रुप जो है वो एनसीईआरटी में तो नहीं है एज सच मेंशन, लेकिन लिंकेज ग्रुप के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि लिंकेज ग्रुप होता क्या है। लिंकेज ग्रुप जो है
linkage group is equal to total number of chromosomes in haploid set। देखो चूंकि होता क्या है कि एक सेट क्रोमोसोम का नंबर जितना भी होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन हैप्लॉइड सेट मतलब n, एक सेट में जितने क्रोमोसोम का नंबर है उतना लिंकेज ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे ह्यूमन में 23 पेयर्स है, 23 पेयर्स यानी 46, तो 46 का मतलब 23 प्लस 23, तो 23 एक सेट है, तो 23 जो है ये आपको एक मतलब उतना लिंकेज ग्रुप है। लेकिन देखिए अब यहां पर मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस है। ह्यूमन के मेल में क्या होता है बेटा कि ह्यूमन के मेल में देखो, चूंकि मेल में हम जानते हैं कि एक एक्स होता है और एक वाई होता है, वाई काफी छोटा होता है एक्स के कंपैरिजन में, तो एक्स पर जितना जीन है उतना जीन वाई पर नहीं है। ठीक है, तो वैसे जब दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस होते हैं परफेक्टली, तब तो हम एक क्रोमोसोम पर जितना जीन है वही सेम जीन उसके होमोलोगस पर भी होगा। तो ऐसे कंडीशन में तो जब दो होमोलोगस होते हैं परफेक्ट, तो हम एक क्रोमोसोम पर के जीन को टोटल काउंट कर लिए, मतलब एक दोनों में से एक क्रोमोसोम निकाल लिए, उस पर जितना जीन वही जीन दूसरे पर भी। लेकिन मेल के केस में यहां थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखो मेल के का जो एक्स है उस पर के सारे जीन्स को हम एक लिंकेज ग्रुप, और जो वाई है उस पर के जीन को हम एक लिंकेज ग्रुप मानते हैं। यानी 22 पेयर तो सेम है। देखो 22 पेयर्स मेल में क्या होता है, 22 पेयर्स प्लस एक्स वाई, तो 22 पेयर्स में से हर पेयर में से हम एक एक काउंट कर लेंगे, एक एक क्रोमोसोम पर के जीन का, तो ये हो गया 22 प्लस एक्स प्लस वाई, इसको भी एक क्रोमोसोम इसको भी एक क्रोमोसोम, तो 24 हो जाएगा। तो बताओ टोटल लिंकेज ग्रुप मेल में कितना होगा, 24। लेकिन यही केस अगर फीमेल में है तो देखिए फीमेल में क्या होता है, 22 पेयर्स ऑटोसोम्स प्लस 2x। तो देखो यहां पर जब दोनों x है तब तो इसमें से भी एक x काउंट कर लेंगे, और 22 पेयर्स में से 22, तो यहां हो जाएगा 22 प्लस 1 दैट इज 23। तो फीमेल में ह्यूमन के फीमेल में टोटल लिंकेज ग्रुप कितना, 23। मेल में लिंकेज ग्रुप कितना, 24। दोनों में डिफरेंस लिंकेज ग्रुप का कितना, 1। यहां 24 लिंकेज ग्रुप, यहां है 24 लिंकेज ग्रुप। और फीमेल में कितना लिंकेज ग्रुप, ये। तो यहां पर चूंकि ह्यूमन मेल हैव लिंकेज ग्रुप, तो ह्यूमन मेल हैव लिंकेज ग्रुप में हम किस में टिक लगाएं, 23 या 24 में, 24। अगर ये क्वेश्चन में आता है कि ह्यूमन के मेल और फीमेल के लिंकेज ग्रुप में डिफरेंस कितने का, तो 1। एक में 24 एक में 23, तो दोनों में डिफरेंस कितना, 1। ठीक है, तो ये लिंकेज ग्रुप से रिलेटेड था एक क्वेश्चन, वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है बेटा, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन सब क्वेश्चंस को डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और भी जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज ये इतना ही रहा। जो चैनल पर नए हैं वो लिंक कर लेना, ताकि क्वेश्चंस जो आ रहे हैं रेगुलर वो आज तक पहुंचते रहे और आपको इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। जो इस बार एग्जाम नीट में दे रहे हैं उनका भी, और जो आगे आने वाले जो सालों में नीट देंगे उनके लिए भी। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे, ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू।